जब तक ये स्पेशल स्टेटस है, तब तक हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते और वो हमें इस आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। दोस्तों, इस पूरे डायलॉग में मूवी की पूरी स्टोरी, आर्टिकल 370 की हिस्ट्री, वहाँ के सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है। भाई, आर्टिकल 370 मूवी कमाल की फ़िल्म है। इस मूवी में दिखाया गया है कि आर्टिकल 370 का जन्म कैसे हुआ था, इसको अब तक क्यों नहीं हटाया गया, इसको किसने हटाने नहीं दिया और जब इसको भारत सरकार ने हटाया तो कैसे हटा दिया, इसको हटाने के पीछे क्या-क्या रणनीति थी उनकी, क्या-क्या स्ट्रेटेजी थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से इस फ़िल्म में बताई गई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस मूवी के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद, जैसे कि इस मूवी का नाम है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के बारे में हम सभी लोगों को अच्छे से पता है। उसके बावजूद भी ये मूवी कहीं भी बोर नहीं करती। जैसे कि दोस्तों, थंबनेल देखकर आपने वीडियो पर क्लिक किया था। थंबनेल में जो मैंने लिखा था, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इस आर्टिकल 370 को सूडो लिबरल्स, पाकिस्तान और कश्मीर की सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ क्यों नहीं हटाने देना चाहती थी। लिबरल्स का दोस्तों मतलब वो होता है जो अपने-अपने फ़ायदे के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल कर रहा था। उसको इस देश की आज़ादी, इस देश के चैन, इस देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ़ अपनी अय्याशियों से और अपने से मतलब होता है। इसे दोस्तों लिबरल्स कहते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 370 का फ़ायदा भर-भर के उठाया जा रहा था। हमको बार-बार आर्टिकल 370 का नाम लेकर डराया जाता था कि अगर किसी ने भी इसको छूने की कोशिश की, तो इस देश में दंगे हो जाएँगे और बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 370 एक तरह की दुकान थी। किन लोगों की? सेपरेटिस्ट की, एक्सट्रीमिस्ट की, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ की, वहाँ के टेररिस्ट की और लिबरल्स की। इन लोगों के लिए आर्टिकल 370 की दुकान थी, क्योंकि आर्टिकल 370 एक स्पेशल दर्जा था। इस आर्टिकल 370 के नाम पर केंद्र सरकार को लूटा जाता था और केंद्र सरकार से सारा पैसा लूटने के बाद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ अय्याशियाँ करती थी, मज़े मारा करते थे। जितने मज़े, जितनी वो अय्याशियाँ कर सकते थे, उतने वो किया करते थे। उन लोगों की वहाँ की आज़ादी से, वहाँ के लोगों की चैन सुख से कोई मतलब नहीं था। इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो आर्टिकल 370 बेसिकली एक तरह का एक दुकान थी उनकी। ये लोग आर्टिकल 370 के नाम पर वहाँ की जनता को भड़काया करते थे, बरगलाया करते थे और फिर जो पैसा सरकार से मिला करता था, उसको वहाँ पर ये गलत गतिविधियों में उड़ाते थे। वहाँ के टेररिज़्म को बढ़ावा देते थे। वहाँ के जो नौजवान लड़के हैं, उनसे पत्थर फेंकवाते थे। उनको ₹50, ₹100, ₹300 दिहाड़ी पर रखकर उनसे पत्थर फेंकवाया करते थे और केंद्र सरकार से भर-भर के पैसा लूटा करते थे। दोस्तों, आर्टिकल 370 कुछ ऐसे नियम थे, जैसे कि जो इंडिया के अदर स्टेट थे, कश्मीर को छोड़कर, उन राज्यों के आदमी वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते थे। वहाँ की कश्मीर की लड़की से शादी नहीं कर सकते थे। जबकि पाकिस्तान का आदमी कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता था और फिर वहाँ का सिटीज़न भी बन सकता था। तो इस तरह के भयंकर कानून कांग्रेस ने और कुछ लोगों ने मिलकर बनाए थे। पाकिस्तान भी दोस्तों भर-भर के मज़ा लेता था आर्टिकल 370 का। उसको पता था कि भारत सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन कश्मीर में नहीं है। वो कश्मीर का राग हर प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर अलापता था और कश्मीर के नाम पर वो यूएन से बहुत भयंकर कर्जा लेता था और वो सारा कर्जा वो टेररिज्म को बढ़ावा देने में खर्च किया करता था। तो पाकिस्तान की भी लंका लग गई जब आर्टिकल 370 को भारत सरकार ने हटाया। सबसे ज़्यादा तो चिंता, सबसे ज़्यादा तो पेट में मरोड़ जो हुई, वो पाकिस्तान की ही हुई। दोस्तों, अभी न्यूज़ आई थी कि आर्टिकल 370 मूवीज़ को गल्फ़ कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है। गल्फ़ कंट्री मतलब जैसे कि बहरीन, कुवैत, कतर। अब दोस्तों, कहीं न कहीं देखिए, दिल में तो वही बात होती है ना कि कश्मीर में मुस्लिम रहते हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं अधिकतर। तो देखिए बात तो दिल की कभी न कभी जुबान पे आ ही जाती है। इन लोगों को क्या मतलब था आर्टिकल 370 को मूवीज़ को बैन करके गल्फ़ कंट्री में? इनका क्या लेना-देना था? वो तो एक तरह की मूवी थी। आप बैठे हो बहरीन में, कुवैत में, कतर में, अरे जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। मूवी इंडिया वालों ने बनाई है, रिलीज़ यहाँ पर हुई है, अगर आपके यहाँ रिलीज़ हुई है, तो आपको दिखाने में क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन बात कभी न कभी दिल की जुबान पर आ ही जाती है। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, वैसे इस मूवी के ऊपर किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने रिव्यू नहीं दिया। ये वही पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो भारत की मूवीज़ का भर-भर के रिव्यू करते हैं। देखते कभी नहीं है, बस वहाँ से चुरा लिया, वहाँ से आइडिया देख लिया और उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू बना दिया, वीडियो बना दी। इन लोगों ने दोस्तों, इन पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आर्टिकल 370 मूवीज़ के ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि इनकी भी कहीं न कहीं जली पड़ी है। इनको भी अब देखिए, वही बात जो मैंने गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए कही, वही बात मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि दिल की बात जुबान पर कभी न कभी आ ही जाती है। दर्द तो देखिए इनके पिछवाड़े में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इन बेचारों ने इस पर रिव्यू करना अच्छा ही नहीं समझा कि यार अगर हम कुछ रिव्यू करेंगे, तो कुछ लोग हमें गाली देंगे, कुछ हमें अच्छा बताएँगे, कुछ बुरा बताएँगे, इसलिए यार रिव्यू करते नहीं है। तो मूवी की स्टार कास्ट की अगर बात करें, तो मूवी की स्टार कास्ट में यामी गौतम ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। अरुण गोविल जी मोदी जी के रोल में जमे हैं। किरण कर्माकर ने अमित शाह के रोल में तहलका मचा दिया है। जो अमित शाह जी ने स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि क्या बात कर रहे हैं आप, कि आप अक्साई चीन को, पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते।
क्या बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बिल्कुल डिट्टो एक्टिंग किरण कर्माकर जी ने अमित शाह जी की है और वह इस रोल में बहुत ही अच्छे लगे हैं और एक्टिंग करते बड़े ही खूबसूरत दिख रहे हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट मात्र कोई 18 करोड़ रुपीज़ था और ये मूवी अभी तक करीब कोई 60-65 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। ये मूवी सुपरहिट हो चुकी है और उसके बाद जब इस मूवी के डिजिटल राइट्स बिकेंगे, म्यूजिकल राइट्स बिकेंगे, सैटेलाइट राइट्स बिकेंगे, तो ये मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी। तो इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा ये मूवी सुपरहिट हो चुकी है। दोस्तों ये पूरी फ़िल्म एक्शन, थ्रिलर, इमोशन और पैट्रियोटिज़्म से भरी हुई है। भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मूवीज़ को जाकर आप ज़रूर देखिए। हालाँकि मूवी अब उतरने के कगार पर है। इस मूवी के कलेक्शन में काफ़ी गिरावट अब आ रही है। देखिए, अपने देश को सपोर्ट करने के कई तरीके होते हैं। अगर आप इस तरह की मूवीज़ को देखने सिनेमा हॉल में जाएँगे, तो फिर इस तरह की मूवी हमारे देश में और ज़्यादा बनेंगी। हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे, टेररिज़्म का असली मतलब क्या होता है, लव जिहाद का असली मतलब क्या होता है, लैंड जिहाद का असली मतलब क्या होता है।